Good evening. In this video, I am going to start inverse functions property 1. Property 1 means inverse of a inverse function is unique function. ये हमें प्रूव करना है इसमें. Uniqueness of the inverse function. We have to prove. Here is the question. थ्योरम, इसको प्रॉपर्टी बोले या थ्योरम बोले की बात है. द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक. इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक मींस कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है वो यूनिक होता है. ये हमें समझना है. थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं. हमने मान लिया कि कोई एक फंक्शन है, लेट फंक्शन f a to b. हमने माना लेट अ फंक्शन f फ्रॉम a to b, और ये फंक्शन जो है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का मतलब बाइजेक्शन, यानी ये जो फंक्शन है a से b में ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन गिवन में है. ठीक है. लेट अ फंक्शन f a to b, b 1 to 1 to 1 and on to. ये फंक्शन जो गिवन में है ये 1 1 ऑन टू होता है, गिवन में है. टू प्रूव हमें करना है. प्रूव हमें क्या करना है? टू प्रूव f इनवर्स इज यूनिक. ये हमें प्रूव करना है. यानी कोई फंक्शन दिया है f a to b 1 to 1 और ऑन टू ये गिवन में है. ठीक है. तो इसके लिए अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं यहां पर. ये फंक्शन है f, फंक्शन है a to b में. ये फंक्शन गिवन में क्या है कि ये 1 1 और ऑन टू है. 1 1 का मतलब क्या होता है कि जैसे x1 और यहां से हमने x2 लिया, तो इसका जो fx1 है और इसकी जो इमेज fx2 है, ये इस तरह से है कि fx1 अगर fx2 हो तो इक्वल हो तो x1 बराबर x2 होगा. ये 1 1, तो ये 1 1 ऑन टू है. f इज 1 1 और ऑन टू, ये दोनों चीजें हैं. तो अगर ये फंक्शन a से b में 1 1 ऑन टू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि if x1 belong and x2 belongs to a such that fx1 is equal to fx2, then x1 is equal to x2. ये गिवन में है. इसका मतलब ये होता है. और ये 1 1 हो गया, ये 1 1 है तो इसकी कंडीशन ये है. एंड ऑन टू की क्या कंडीशन होती है? फॉर ऑल y belongs to b such that for all y belongs to b, इसको थोड़ा, और ऑन टू के लिए हम देखते हैं. ऑन टू के लिए क्या मतलब हुआ? फॉर ऑल
y बिलोंग्स टू b, देयर एग्जिस्ट, ये जो साइन है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। हमेशा y जो इमेज है इसकी प्री इमेज हमेशा होगी a में। किस तरह से? सच दैट fx इक्वल टू y। तो ये ऑन टू भी हो गया, मतलब ये 1 1 ऑन टू है, इसकी कंडीशन हमने बताई। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि हमें प्रूव क्या करना है, एफ इनवर्स इज यूनिक। अगर ये फंक्शन ए टू बी में गिवन में है कि ये 1 1 ऑन टू है, तो इसका इनवर्स जो होगा, इनवर्स के लिए एक डायग्राम और बना के देखते हैं, या हम ऐसे करते हैं, चलो एक और डायग्राम बनाते हैं इनवर्स के लिए। थ्योरम हमें समझनी चाहिए बस। ये फंक्शन एफ इनवर्स है तो ये B2A होगी, B2A यानी इसमें से इसमें होगी। ये फंक्शन एफ इनवर्स है, यानी ये फंक्शन A to B है तो ये B2A है, ये एफ इनवर्स है। अब इसको यूनिकनेस हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करें, अब ये अगर 1 1 ऑन टू है, बिकॉज टू प्रूव ये करना है, तो यहां प्रूफ लिखते हैं, है ना। तो प्रूफ में हमें क्या लिखना है, बिकॉज f इज 1 1 1 to 1 एंड ऑन टू। अगर ये 1 1 ऑन टू है, देन f इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नाउ लेट इफ पॉसिबल देन f has two inverse functions। ठीक है, टू इनवर्स फंक्शंस। देखिए अगर ये यूनिक फंक्शन है, एफ इनवर्स अगर इसका यूनिक होगा, देन एफ हैज टू इनवर्स फंक्शंस, एफ इनवर्स आई ई, दैट इज एफ इनवर्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इसको हमने ऐसे मान लिया, और एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स। हमने दो फंक्शन मान लिए। नाउ एफ को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर क्या बचा, x बचा, इधर लाते हैं, ये x के बराबर हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1। एंड f इनवर्स फिर इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, f ऑफ h ऑफ x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ h ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया, यहां पर क्या आ गया, x, ये भी x है क्योंकि ये x बच जाएगा इधर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम देखते हैं कि बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी दूसरा, बाई पहला और दूसरे यानी फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा कि ये x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, तो इसका लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x बराबर f ऑफ h ऑफ x। अब इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x, इसको लिख सकते हैं f ऑफ h ऑफ x, ऐसे भी लिख सकते हैं।
और देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, यहां पर एच है, एच ऑफ एक्स। अब यहां पर एक चीज देखना है कि हमें इसको देखिए, अगर ये फंक्शन एफ क्या है, 1 1 फंक्शन है, एज एफ इज 1 to 1, 1 to 1, so f must have their pre-images देखिए pre-images, so f must have their pre-images such that, अब देखो यहां पर समझना है, such that if fx1 is equal to fx2, तो क्या हो जाएगा, implies x1 is equal to x2, ये फार्मूला लगेगा। तो यहां पर अब हम देखते हैं कि f और यहां पर भी f है, और ये f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एच एक्स है। तो चूंकि इससे क्या आया कि ये चीज हम यहां लिखें अगर, तो क्या हो जाएगा, सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, यानी ये जी ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है। तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स। देखिए दोनों फंक्शन अलग अलग थे और हमने इसको देखा, हमने एफ इनवर्स हमने दोनों फंक्शन माने थे, क्या माना था, एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स माना था, और एफ इनवर्स हमने क्या माना था, एच ऑफ एक्स माना था, ये माना था हमने। लेकिन यहां पर क्या हो गया, जी एक्स बराबर एच एक्स। सो देखिए अगर दोनों फंक्शन इक्वल हैं तो वो यूनिक हो गए, क्योंकि अगर दोनों इक्वल अलग अलग तो है नहीं, दो हमने इनवर्स फंक्शन माना था तो वो एक ही फंक्शन हो गए। इसका मतलब सो एफ हैज यूनिक इनवर्स, ये प्रूव हो गया। ठीक है, एफ इनवर्स, ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बस हो गया। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड दिस थ्योरम।